तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। निर्देवादिदेव गजारस महावीर भगवान की जय। गंपेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कद्दरवतेज भगवान की जय। जन्मखोदासांगमयी जन्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। 3 शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। धर्म वही है जो अपने उन्नति का, आत्मोन्नति का साधन। संसार दुखता सत्वान यो धरतित्व में सुखे। संसार के दुखों से जो निकाल करके उत्तम सुख में, सुख का विशेषण उत्तम है, निर्दोष, वही धर्म है। सभी लोग ये कहते तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। सुखी बनाने का प्रलोभन देते हैं, दुख दूर दूर करने का कोटेशन नहीं देते। यदि वो कहें कि नहीं मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, दुख दूर हो गए तो सुखी अपने आप हो गए, नहीं हुए। लोग आते हैं, महाराज जी हम बीमार हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक दवाई है, हमारे पास ऐसी दवाई है ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। अब वो कहते महाराज, फिर तो हम कहे अरे भाई मर्ज दूर हो जाएगा तो मरीज की संज्ञा अपने आप खत्म हो जाएगी। हमने मर्ज पाल रखा है इसलिए मरीज है। दवाई जो दी जाती है मर्ज को दूर करने के लिए दी जाती है। ये मर्ज दूर हो गए तो मरीज दूर हो गए। अब लोग समझते नहीं है, वो कहते महाराज तो ये बात तो निर्दोष की बात है। ये जीव सुखी कैसे हो? हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने उस रास्ते को अंगीकार किया और हमें भी उसे बताया कि तुम भी हम जैसे सुखी ऐसे तुम भी सुखी हो सकते हो। जिस करनी से हम भय अनंत से महान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। पिछले दिनों से हम यही बात कह रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 4 संज्ञाओं की जो सामग्री है उस पर आप और हम उदासीन जितने होते चले जाएंगे, धर्म के अपने आप करीब आते चले जाएंगे। अभी स्वाध्याय की बात सिंगराज जी समीप में आए और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की कि इतना आनंद, ये सब सौभाग्यशाली हैं, ये पुण्यशाली हैं, सब इतना है सब। हमने कहा कुछ नहीं है। ये जीव धर्म से दूर क्यों भाग रहा है? संज्ञाओं के कारण। फिर हमने एक छोटी सी बात कही। हमने कहा कि आप घर गए और आपको भूख लगी है, अब तुम चिल्ला रहे हो पत्नी से, बच्चों से या बहू से कि बेटा जल्दी लाओ, ये करो वो करो। तो 1 दिन 2 दिन फिर वो तो उसके संस्कार में आ जाएगा। पापा का तो काम रोज ही चिल्लाना, अपना काम करेगा उनको दे। और आप थोड़ी सी भूख को जीत लें और आग्रह करके आपसे कहें कि भोजन तैयार है, आप भोजन दो।
तो भोजन तो हमें पहले भी करना है, बाद में भी करना है, परंतु एक में जो विशुद्धि है, एक में संकलित। वही बात हम माता बहनों को कहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हो, परिवारी जन है, सारी लड़ाई की जड़े भोजन है। केवल इतना सीख लो, जो हम दूसरों को कह रहे वो अपना खुद करना शुरू करो। पीहर में माता बहनें जाती हैं, भाभी को समझाती हैं, क्या मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, चिड़चिड़ी हो गई है, 2 बात कहे तो सुन लिया करो। भाभी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, डायबिटीज रहती है, भूख ज्यादा लगती है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हो, थोड़ा सा उसी में नाश्ता पापा के लिए बना दिया करो। ये सब महिलाओं का पेटेंट नुक्सा है। जो तू अपने पीहर में वहां पर उपदेश दे रही है, वही उपदेश तू अपनी ससुराल में लगा ले। तेरी भी एक सास ससुर है। क्या मैं तो मैं ही जानती हूं मेरी सास कैसी है, मैं तो भुगत रही हूं। और पापा तो सीधे साधे हैं, जो कुछ जब दे दो तब खा लेते हैं भी, और सासू तो सांस नहीं लेने देती। कोई आपसे कुछ नहीं चाहता। जिस घर में रह रहे 4 सदस्य हैं, उनके खाने की थोड़ी सी पहले फिक्र कर लो बस। वो भोजन मांगे उसके पहले कह दो भोजन तैयार है, जिम लो। घर से निकलने के पहले पापा जी दवाई खा लो, पापा जी डॉक्टर के चल लो। भोजन करने के पहले पापा आपने भोजन किया नहीं किया। 2 बात को आप पूछ लो, आप विश्व के सबसे बड़े अच्छे बच्चे बन जाओगे, मेरी गारंटी है। अरे वो तुम्हारे घर में रहे, खाएंगे पिएंगे, बीमार होंगे, दवाई भी तुम्हें ही कराना है, सब कुछ तुम्हें कराना है। तो हंस के करो चाहे रो के करो। हंस के करोगे आपकी बाई बाई। 4 लोगों को कहेंगे मेरे बेटा बहू मुझे हाथों पे रखते हैं, और नहीं करने के बाद जबरदस्ती कर भी दोगे तो प्रशंसा नहीं, पुण्य नहीं बनेगा। पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की, सब काम वही किए, लेकिन फल नहीं। एक पुस्तक डेल कार्नेगी की, सबसे पहले हमने दार्शनिक विचारों की पुस्तक पहली पढ़ी, सबसे पहले लगभग 42-43 साल पहले, हिंदी में चिंता छोड़ो सुख से जी। इंग्लिश उसका अनुवाद था हाउ डू अरेंज स्टॉप एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो सुख से जी। उसमें एक कोटेशन या एक घटना लिखी थी कि एक महिला जो है उसको बर्तन मांजने में बड़ा वो आता था, आक्रोश आता था, उपेक्षा होती थी, लगता था कि मैं क्या कर रही हूं सब। एक दिन जो बर्तन साफ करने बैठी तो उसके मन में एक विचार आया कि जब मैं बर्तन साफ कर रही हूं तो ये क्यों हम विचार करते हैं कि हम बर्तन साफ कर रहे हैं। ये विचार कर लें कि हम किसी परमात्मा की मूर्ति को साफ कर रहे हैं। क्या जिस थाली में हम भोजन करते हैं वो अन्य देवता रखा जाता है, तो क्यों ना हम विचार कर लें किसी परमात्मा के स्थान को हम सफाई कर रहे हैं। बोले उसी दिन से मेरा उस कार्य में मन लगने लगा, रुचि लगने लगी और विशुद्धि होने लगी। मां तो तब भी रही थी, मां अब भी रही।
लेकिन विचारों का परिवर्तन, किसमें अन्य देवता का स्थान होता है, ये बर्तन है ही हमें अपने हाथ से साफ करना। बस ये दृष्टिकोण, जिस कार्य के प्रति हमारी उपेक्षा हम मन वचन का ऐसे करते हैं, उस विचार को हम परिवर्तित कर लें तो कल्याण का मार्ग यहीं से शुरू होता है। 7वां अध्याय, साथ देने वाला अध्याय। हम सोचते हैं कि हम सब काम अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छे में कहीं बुरा हो नहीं सकता, अच्छे में बुरा नहीं हो सकता। पर यही तो बात है कि हम अच्छाई में भी बुराई पैदा कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने दुनिया में सुना होगा कि बुराई में तो बुराई आप दुनिया ढूंढ लेगी, अच्छाई में बुराई कैसे होती है, इसी बात की चर्चा हम बता रहे हैं। व्रत के बारे में बताया था, अनुव्रत और महाव्रत दो होते हैं। जो अनुव्रतों को धारण कर लेता है वो अनुव्रती कहलाता है, और अनुव्रती के जीवन में 5 अनुव्रतों के साथ दिग्व्रत, देशव्रत, अनड्डन व्रत, सामायिक, प्रोद्योगास, भोगो बहु परिमाण और अतिथि संभाग, 3 निषेध रूप है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनड्डन, और 4 विधि रूप है कि तू ये नहीं करेगा तो करेगा। तो बोले सामायिक, सामायिक में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहते आज भोजन करना छोड़ दो। तो दूसरे दिन भोजन करेगा तो भोगो भोग परिमाण कर, शुद्धि रख सबकी, और भोजन करने के पहले अतिथि संविभाग कर, किसी अतिथि को जुमा करके जीम, तब तू भूख को जीतेगा। आपके घर का अतिथि संविभाग यही है, आप अपने से बड़ों को जिमा करके जिए। हम इतनी दुनिया में घूमे, 90, अब कितना हो गया, सन 90 से 33 साल। एमपी में हम बिहार कर रहे थे, वहां पर एक परिवार था, एक महिला ऐसी थी, उसका नियम था कि जब तक वो पति को भोजन ना करा दे भोजन नहीं करती। नियम था उसका। पति टाइम से आ जाए, फिक्र। ये ऐसा हमने देखा, बहुत मैंने जीवंत उदाहरण है जी, ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ गया। हमें पता है। कहने का अभिप्राय है कि जो अनुव्रती व्यक्ति होता है, धर्म को स्वीकार कर लेता है, जिस आस्था को स्वीकार कर लेता है, तो आस्था तो आ गई, लेकिन आस्था में थोड़ी सी बुराई, वो उसी को अतिचार कहते हैं। क्या? आस्था में थोड़ी सी बुराई के प्रति झुकाव हो गया, अच्छाई में अच्छाई स्वीकार करने के बाद सम्यक दर्शन की बात कही, तो आपके सम्यक दर्शन में बुराई कैसे आ गई? शंका हो गई किसी एक चीज पर, बुरे कांक्षा हो गई, निकांक्षित, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विषय कसाई की वस्तु को हमने संकल्पित कर लिया, इसके बदले में मुझे संसार सुख मिल जाए, वो कांक्षित। और जो धर्म को धारण किए हुए,
जीवंत धर्म को धारण किए हुए व्यक्ति के प्रति ग्लानि हो गई, वो विचिकित्सा हो गई। खुद धर्मात्मा हो करके दूसरे धर्मात्मा से ग्लानि करना, तो तेरे जैसा बीज बोलेगा वैसे तू काट पाएगा। सम्यक दर्शन की 5 अतिचार बताए। पिछले दिनों हम आपको ये बता चुके हैं। अन्न दृष्टि प्रशंसा, अन्न दृष्टि संस्तव। दृष्टि का अर्थ मत है, सिद्धांत है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति, जैनी लोगों ने ही अच्छे कर्म करने का ठेका लिया हो। अरे कोई व्यक्ति गौशाला खोल रहा है, औषधालय खोल रहा है, दूसरे की सहायता कर रहा है, ठीक है, उसे धर्म का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। परंतु कोई व्यक्ति एकांत से दृष्टिकोण रखिए, एकांत से अनित्यवाद अच्छा है, नित्यवाद अच्छा है, यही धर्म है, अनेकांत दृष्टि को ना लगा करके एकांत दृष्टि से किसी वस्तु को पकड़ के बैठ जाना ही अन्न दृष्टि प्रशंसा, अन्न दृष्टि संत। व्रत शीलेषु पंच पंच ठाकर। 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत, ये 12 व्रत कहलाते हैं। व्रतों की संख्या 12 हो चुकी है और एक एक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं। अच्छाई स्वीकार करने के बाद दूसरे की अच्छाई से क्या विरोध करना, मेरे से ज्यादा अच्छा ये ना कर ले, ऐसी मानसिकता बना लेना, ये अतिचार है। क्या? दूसरे को धर्म में आगे बढ़ने से रोकने का नाम अतिचार है। बुराई तो पहले छोड़ दी, नहीं समझ में आई? बुराई तो पहले छोड़ दिया तो व्रत आ गए। अच्छे से समझ लेना इस बात को। बुराई को छोड़ने से क्या? व्रत आ गया, अच्छाई आ गई। अब हमसे भी अच्छा कोई ज्यादा दूसरा ना कर ले, उसको बंधन में डालना, ये अतिचार है। तो तू खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरा भी ना कर पाए, या दूसरा मेरे से अधिक ना कर ले, ऐसी मानसिक योजना बना लेना, ये अतिचार। कैसे अतिचार है? उसमें सूत्र बनाया। पहले अपन सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल सही जगह पहुंचेंगे। 25वें नंबर का सूत्र है 7वें अध्याय का। बंध मदच्छेदात भारारोपणान्य पान निरोधा। बंध, बध, छेद, अति भारारोपण और अन्न पान निरोधी, 5 बातें। पहला बंध, 7वें अध्याय का 25 नंबर का सूत्र। और अभी तक हम भी खुद ये मानते थे, बंध का मतलब है किसी पशु पक्षी को बाड़े में बांध देना। लेकिन जब से हमने पूज्यपाद को पढ़ा और समझा, इतना अच्छा उत्तर निकल के आया है। अभिमत प्रदेशेषु
निरोधा बंध। वह व्यक्ति, वह प्राणी वहां जाने का अधिकार भी रखता है क्या? फिर भी उसे वहां जाने से रोकने का नाम बंद है। अभिमत प्रदेशेषु। अच्छी जगह जाने से रोकना ये बंद है। आप बताइए, आप ऐसा अनुवृत्ति होकर के ऐसा क्यों करना चाहता है? दो कारण। एक तो ये हमसे ज्यादा अच्छा ना कर ले जाएगा तो हमसे ज्यादा सीख जाएगा। दूसरा, ये चला गया तो मेरे घर का काम रुक जाएगा। दो कारण से वो नहीं जाने दे रहा है। समझ में आ रहा? सासू जल्दी भाग रही है, ज्यादा से ज्यादा मैं पुण्य कमा लूं। बहू को ना पहुंच जाए, बहू ज्यादा लाभ ना ले। मानसिक कंपटीशन, हमसे ज्यादा कोई दूसरा लाभ ना ले, वो बंद है। अब चाहे ये हो, चाहे वृत्ति बनने के लिए हो, महावृत्ति बनने के लिए हो, सारे उपाय इसीलिए होते हैं। प्रथमान योग में कहा आती है, सुकौशल मुनि की सुकमाल मुनि। निमित्त ज्ञानी ने बता दिया था कि जिस दिन ये बच्चे किसी दिगंबर साधु के दर्शन कर लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। तो उनकी माताओं ने इतना बढ़िया इंतजाम किया, महल में जो उनका अपना वो था महल, बहुत बड़े बगीचे के बीच में महल बना था, सारी सुख सुविधाएं वहां उनने रख दी थी। बच्चों को मालूम ही नहीं था कि दुनियादारी कहां है। यही बंद है। ये बच्चा वैराग्य ना ले ले, ये अच्छे काम में ना लगे, संसार ये कौन बसाएगा और कौन इस इतनी मारा दौलत को कौन भोगेगा? ये है बंद। और जिद करके जा रहा है, नहीं हम तो जाएंगे, उसे पीटना बद है। जान से मार देना तो वो पापी है, जान से मारना तो छोड़ दिया तो बंद हो गया, बद हो गया। अब मारना पीटना तो बद है, परंतु इस तरह से मारना पीटना कि उसके अंगोपांग छिद जाए, खून निकलने लगे, घायल हो जाए, वो हो गया छेद। अब ना आपने बंद किया, ना बद किया, ना छेद किया। अब बचने के लिए क्या करना है? एक ही उपाय है, बड़े प्यार से पुचकार के उसे काम में लगा दो। अति भारारोपण। क्या? हाँ, बहू तू बहुत अच्छी है, मैं मंदिर जा रही हूं, ये काम कर ले, ये काम कर ले। पुराने समय में सासू बड़ी चतुर होती थी, आज के समय में बहुएं चतुर है। हाँ, क्योंकि वो सासू जो बनती थी अपनी परिपक्व अवस्था में, और आज जो बहू बनती है ना, वो परिपक्व अवस्था में बनती है।
आप देख लो, आप सासू 12वीं क्लास पढ़ी होगी या फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी, बाप ने कहा जा बेटा तू अपने घर। अब उसकी बहू आई है, वो तो एमटेक हो गई ना, ज्यादा पढ़ी लिखी। तो पहले की जो सासुएं होती थी, बहुओं से काम कराना इतनी अच्छा आता था उनको, ढंग। हाँ, तो पहले तो काम रख दिया कि बेटा ये जात, मैंने चक्की पीसना पड़ती थी, तो चक्की होती बड़ी, उसको जाता बोलते, छोटी को चक्की और बड़ी को जाता, उसकी भी माने अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उसको रख दिया, अब पीस रही है वो। और जब उसने देखा इधर से उधर गई, सासू आई गई, और जब मालूम पड़ी कि इतना सा बचा है पिसने के लिए, इतने से गेहूं या इतना अनाज बचा है, बड़े प्यार से कही बेटा रहने रहने, थक गई होगी तू, थक गई होगी, रहने। अब वो बहू बेचारी बोली तो अरे मेरी सासू कितनी अच्छी है। अब सासू ने उसको बोल दिया बेटा रुक जा, तू थक गई होगी सबकी पीछे पीछे, छोड़ दे। और वहां से उठाया और कहता मूसली पीट, उखली उखली पीट, ओतले बहु ओतले, जा तो छोड़ पुनैतले। इसको अति भारारोपण कहते हैं। कि वो फ्री ना हो, उसे इतना व्यस्त कर दिया जाए काम में कि वो धर्म ना कर पाई, अति भारारोपण। और किसी कारण से उसने छिप छिपा के धर्म कर लिया, इतने नाराज कि आज तुझे खाना पीना नहीं मिलेगा, अन्न पान निरोध। इन दृश्यों को अपने मस्तिष्क में उतारो, आज नहीं कल काम आएंगे। अच्छे काम करने वालों के प्रति हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये विचार इसमें किया जा रहा है। ऐसे विचार मत करो, यदि हमसे नहीं हो पाता है तो अनुमोदना करो, अच्छा है भैया हम नहीं जा पा रहे, हम तो ये है हमारी मजबूरी है, तू ही लाभ ले ले, तो हम अत्याचार से बच जाएंगे। ये हो गए अहिंसानुव्रत की 5 अतिचार। अब आया सत्यानुव्रत के 5 अतिचार। बताई थी क्रोध लोभ भीरुत हास प्रत्याख्यान अनुविची भाषा, ये 5 अतिचार बता रहे हैं। मिथ्योपदेश, रो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। हम यदि सत्य पर चलने वाले व्यक्तित्व हैं तो कहीं हमारे सत्य का प्रदूषण ना हो जाए। कैसे हो जाता है मिथ्योपदेश? वैराग्य हुआ, व्रत की तरफ परिणाम हुए, हम उस परिवार के व्यक्ति को कहते हैं या दूसरा व्यक्ति को कहते हैं, अरे भाई बहुत मुश्किल है, तू व्रतों को ग्रहण मत कर, मैं ही फंस गया हूं, मैं कैसे पाल रहा हूं, उसे डराना या उसकी अच्छी क्रियाओं को हटा करके उसे विपरीत मारना, लगा देना, मिथ्योपदेश। दूसरा रहो व्याख्यान। आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। स्त्री पुरुष के गलत आचरण को किसी कारण से देख लिया तो उसे प्रकट कर देना। अब इसका उससे संबंध क्या है? दूसरा वास्तव में गलती कर रहा है और हमने देख लिया, जान लिया
तो व्रत से इसका क्या संबंध है? झूठ कैसे हो जाएगा? उसका प्रभाव क्या होगा? तो आप देखें, किसी को यह आभास हो गया कि उनने हमारे गलत आचरण को देख लिया, तो क्या होगा? आत्मग्लानि से भर करके वो स्वयं आत्महत्या कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपको मार सकते हैं। तीसरा, आपको पकड़ के कहेंगे भैया मैंने गंगा में हाथ धोए, तू भी धो ले, तुझे भी भ्रष्ट कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे वातावरण से अपनी आंखों को सुरक्षित रखो। सत्य देखने के बाद ही वो झूठ की कैटेगरी में रहो। व्याख्यान कूटले क्रिया, झूठे दस्तावेज वर्तमान में चल रहा है सब। दुनिया की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दुनिया का सब झूठे। अरे वहां तो वहां हमारे शास्त्रों में ये हो गया। हम तो इतने बड़े बड़े आगम ज्ञाता साधुओं के बारे में, बड़े बड़े गुरुओं के बारे में विचार करते हैं, भैया ये किताब हमारे लिए अलग नहीं बनाई और आपके लिए अलग नहीं बनाई। पूज्यपाद आचार्य ने 2 सरवार सिद्धि नहीं बनाई, अब वही शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, वही वो पढ़ रहे हैं। अर्थ क्यों भिन्न हो रहा है? हमारी कसायों के कारण। बिल्कुल उल्टा उल्टा लिखा जा रहा है। मैं तो पढ़ करके मेरे तो अब जब सही चीज को हमने समझ लिया है तो ये हम उल्टी चीज क्यों माने? तो कूटले क्रियाकरण चल रहा है अपनी कसायों की मान्यताओं की धारणाओं की पुष्टि के लिए चल रहा है। वो झूठ है। कूटले क्रिया, न्यासापहार। कोई व्यक्ति आपको आपके विश्वास से कोई वस्तु रख गया और आप कह रहे कि आप रख ही नहीं गए, पहला। या उसने ज्यादा रख गया था, उसे याद नहीं रही, कम मांग ली, उसे बचा करके उतनी दे दी, भैया तूने मांगी दे दी, बाकी मेरी। ये भी झूठ की। और साकार मंत्र भेदा, किसी का कोड वर्ड संकेत समझ करके उसे प्रकट कर देना, ये साकार मंत्र भेद है। किसी के मोबाइल का पासवर्ड हैंग कर देना, क्या करते वो सब, ये सब वो चीजें हैं। हमारे जीवन में हमारा सत्य कैसे सुरक्षित हो, ये समझना है। हम सत्य का संकल्प लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों के साथ धोखाधड़ी, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए या हमारे से ज्यादा कोई दूसरा ज्यादा धर्म ना कर ले, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं, ये हम सबके जीवन से गुजरे हुए सत्य है और हमें आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। अब हम लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया। अब चोरी तो नहीं की पर अचौर्य व्रत धारण कर लिया, तो अचौर्य व्रत में क्या क्या प्रदूषण होते हैं। तो उनने कहा स्तेन प्रयोग, तदा हृता दान, वृद्ध राजाति क्रम,
हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। हमारे अचौर्य व्रत में चोरी करने के तरीके, मन को समझाने के तरीके, हमने चोरी नहीं की पर दूसरे को चोरी का प्रयोग बता दिया। देख भाई मेरी तो चोरी का त्याग है, तू ऐसे कर ला। स्टैंड प्रयोग, तथा हृतादान, ना हमने उसे बताया कहा, परंतु वह चोरी करके लाया है, और चोरी के माल को खरीद लेना हृतादान है। आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी के लिए प्रेरण नहीं किया, लेकिन वो चोरी करके लाया है, चोरी का माल समझ में आ जाता है। विरुद्ध राजातिक्रम, राज्य के नियमों का उल्लंघन करके किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना विरुद्ध राजातिक्रम है। पहले जिला बदल वो हो जाता था, इस जिला की चीज उसमें नहीं आएगी उसकी, पर वो चोरी से ले जाना, सस्ती लाना या मैगी बेचना, यहाँ से सस्ती ले जाना वहाँ मैगी बेच देना। सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करना, विदेश की वस्तुएं वहाँ से छुपा छुपा के लाना, यही तो बिल्कुल राजातिक्रम। टैक्स नहीं चुकाना, बिना टिकट यात्रा कर लेना, विरुद्ध राजा। हीनादिक मानोन्मान, लेने और देने के तराजू, बांट, नापने तोलने के जितने भी साधन हैं, लेने के अधिक देने के कम, और प्रतिरूपक व्यवहारा, उसी की मिली हुई वस्तु, उसी रूप रंग की वस्तु, नकली वस्तु, असली वस्तु में नकली मिला देना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। अधिकतम चांदी में व्यक्ति रांगा वगैरह मिला करके वो देखने में बिल्कुल अच्छी लगती है, और नकली सोना, नकली चांदी, अरे कितना हो रहा है, नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर आए दिन छप रहा है, नकली घी। ये क्या है? ये शास्त्रों में पहले लिखा है कि तुम ऐसा करो। सोचिए आप, जितने भी प्राय करके ये मसाले खाने पीने के सब उल्टा पुल्टा। एक बार आया था कि जो चाय होती ना, चाय पीने वाली, ये कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं चमड़े की, तो उनकी चमड़ों को कोई टुकड़े करके जला देते हैं, वो क्रिस्टल बन जाती है, और उसका मिक्सचर जो है उसमें डाल देते हैं, उसी का स्वाद आता है जी को। कितना समझाए, पाप के बारे में कितना ही व्याख्या करो, पाप छोड़ने को राजी नहीं हो, और पुण्य के बारे में कितना ही समझाओ, पुण्य करने को राजी नहीं हो, तो जीव जाएगा कहां? प्रतिरूपक व्यवहारा बहुत कठिन है। धर्म की अनुभूतियों को समझना, अपने आप को निर्दोष बनाना। अब जो है अतिचार किसका है? ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार। ये समझना बहुत जरूरी है। पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता, गमना नंग कीड़ा काम की ब्राभी निवेशा। पर विवाह करण अपने परिवार की जिम्मेदारी के अलावा
किसी भी व्यक्ति बच्चे बच्ची का संबंध जुड़वाना अतिचार है। पर विवाह कर्म क्यों? वो अनर्दन से संसार सुख भोगेगा, तुम उसका अनुमोदन न करो। पर विवाह कर्म, परिग्रहिता परिग्रहिता इत्यादि का आगमन। दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक वेश्या स्त्री है, दूसरी व्यभिचारिणी स्त्री है। दोनों में अंतर होता है। जिसका कोई स्वामी नहीं है, पति नहीं है, वो अपरिग्रहिता है। वेश्या का कोई पति नहीं होता, इसलिए वो अपरिग्रहिता है। और वेश्या का स्वभाव होता है वो पैसा लेके सुख देती है। और परिग्रहिता जो अपने पति से असंतुष्ट है, तो वासना जागृत हो रही है, तो वो धन दे करके और सुख भोगती है, वो परिग्रहिता कहलाती है। पर स्त्री और वेश्यागमन दो विषय हैं। एक जो वेश्या है वो पैसा लेके सुख भोगती है, जो पर स्त्री है वो पैसा दे के, धन दे के, दौलत दे करके सुख भोगती है। यार दोस्तों में खूब पैसे लुटाती है, उनके साथ सुख भोग। धर्म परीक्षा में आया, बहुत आगम पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो ये सब बातें आती हैं, समझ में आती है। ये दोनों अत्याचार। अणुवृत्ति ऐसा करता क्यों है? अणुवृत्ति करने का जो है ऐसा क्यों हो जाता है कि अपनी पत्नी के अलावा फिर दूसरे उधर चला जाता है, या पत्नी कहीं इस प्रकार से हो जाती, क्यों होता है ऐसा? उसके कारण बहुत सारे कारण। एक तो ज्यादा महिलाएं की धर्मात्मा, आए दिन व्रत, ये व्रत वो व्रत, आदमी से बात ही नहीं करना पहला। दूसरा बीमार हो गई, तीसरा रूठ गई। आदमी सोचता है बनी रहे, चलो दूसरा। ये इंतजाम ये मन जीव की वासना है। इसलिए जो अणुवृत्ति ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर देता है, वो इन सब चीजों के प्रति अपना उद्देश्य छोड़ देता है और करता है, तो उसका अत्याचार रूप में जाता है। अत्याचार एक देश होता है, अनाचार पर स्वाहा हो जाता है। अनंग कीड़ा, काम तीव्र अनंग कीड़ा। तो संसार में आपको कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए और सोचने के लिए। हमने एक दिन बताया था कि महापुरुष, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो काम कीड़ा का वर्णन एला राग में करते हैं। एला राग में। अब एला राग क्या है? जितने भी हमारे प्रथमान्यों के ग्रंथ हैं, उनमें काम कीड़ा का वर्णन है। हमने इस सूत्र की व्याख्या में बहुत खुलासा किया है तत्पर सूत्र। उस दिन भी बताया था कि ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था। आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियां थी। आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र और पुत्रियों को, संतानों को कलाएं सिखाई। पुरुष को 72 कला, स्त्रियों की 64 कला। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी, सुंदरी और बाहुबली, इन तीनों को काम शास्त्र पढ़ाया था, सेक्स एजुकेशन। जब उन्होंने वो सुना, बच्चों के मन में विरक्ति हो गई। कैसा होता है हमें नहीं करना।
और बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा सुना तो वो कामदेव कहलाए। काम पुरुषार्थ है कि नहीं? काम पुरुषार्थ की चर्चा करना, काम पुरुषार्थ के बारे में बताना पाप नहीं है। काम को अनैतिक रूप से सेवन करना, सेवन करने की विधि बताना वो पाप। नहीं तो बादशाह ऋषि ने काम सूत्र लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, पूरे श्रृंगार रथ काम, उसके मम्मट देव का वो पढ़िए आप काव्य प्रकाश, नायक नायिकाओं के हाव भाव ये सब दिए हुए। ये काव्य, ये अपना कुरल काव्य 108 अध्याय के आगे लगभग 25 अध्याय प्रेमी प्रेमिकाओं के संवाद के। जब हमने इसका संपादन किया कुरल काव्य का, तो हम तो जो हमें मिली प्रति हमने 108 कर दिया। जब वो प्रति हमने, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके प्रति हमने वो भेजी प्रति, हमारे 4-6 लोग मिलने वाले लोग गए, उनको प्रति भेंट की। तो उन्होंने छूटते ही प्रश्न किया कि स्वामी जी ने इसमें क्या नया दिया, वो कितने अध्याय। उन्होंने कहा कि अब वो तो जानते नहीं थे, बच्चे जो ले गए थे, तो उन्होंने कहा कि 108 अध्याय ऐसे थे। तो आगे का क्यों नहीं किया? पहली बात तो हमको पता नहीं, साफ कहना खुश रहना। दूसरी बात, जब उनने कहा कि इसके आगे और अध्याय हैं, हमारी जिज्ञासा हो कहां से पब्लिश हुआ, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का एक संस्करण और निकला लखनऊ। हमने मंगवाए और उसको हमने पढ़ा। वो नायक नायिका के भाव, उसमें काम पुरुषार्थ की चर्चा की। बच्चे और बच्चियां जब भटकते हैं, लोग ला क्या लेके आते हैं, महाराज इसको समझाओ। हम एक ही बात कहते, बेटा देखो रोटी एक है, एक तो रोटी कहाँ बिक रही है? फुटपाथ पर। वो 4 चूल्हे ईंट लगाई और वो पलीता लगा दिया, एक में सब्जी रख दी, रोटी। वहाँ कौन लोग खाते? मेहनत मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, ये लोग वहाँ खाते। वही रोटी एक ठेले पे बिक रही है, वही रोटी एक ढाबे में बिक रही है, वही रोटी एक होटल में बिक रही है, और वही रोटी एक 5 स्टार में। भोजन तो, रोटी तो वही है, परंतु जहां फुटपाथ पर गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, मक्खियां बन रही हैं, ये हो रहा है, वो खाना पसंद नहीं करो। उसी प्रकार से ये काम पुरुषार्थ देखिए, आप बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने घर में दुनिया के धर्म की चर्चा मत करो, रोटी और बेटी की शुद्धि की चर्चा करो। जब परिवार ही खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, तो किसका धर्म रह जाएगा? न धर्मो धर्म के, धर्मात्माओं के बिना धर्म थोड़ी रहने वाला। तो लोग धर्म को शुद्ध करने लगे, शुद्ध आमनाएं बनाने में लगे। बना ले भाई, तेरे घर की शुद्ध आमनाएं जिस दिन बन जाएगी, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। अनंग कीड़ा, अनैतिक अंगों से कीड़ा करना, और काम तीव्राभी निमेश, अपनी काम शांति के लिए कृत्रिम अंगों से, पशुओं से, पक्षियों से संसार सुख भोगना एक काम तीव्राभी निवेश है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी संज्ञाओं के प्रति जागरूक रहिए, छोटे छोटे व्रत पालते रहिए, अष्टमी चतुर्दशी और भी पर्व त्योहारों में अपने जीवन को संयम में लाइए,
उन ईर्ष्याओं को कम करिए, वासनाओं को कम करिए, मन को नियंत्रित करिए, तो कल्याण का मार्ग खुलेगा, आपका धर्म जीवित रहेगा। और यदि अनैतिक कर लिया तो क्या होगा? तबारीखी में कुछ ऐसे मंजर में नुमाया है जहां लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अनैतिक आचरण करने से जो भी आज चल रहा है, लव मैरिज, ये वो सब फलाना ढिमका, कर तो लिया कोई बात नहीं, क्योंकि मजबूरी थी माँ बाप की, भैया मरने जा रहे तो कर ले भाई, चलो कर लो। लेकिन जब आपकी स्वयं की संतान, बच्चों की संतान पैदा होगी, बड़ी होगी, इतिहास खुलेगा मम्मी पापा का, फिर वो भी 2 कदम आगे निकलेंगे, फिर आप उनको कुछ कह नहीं सकते। जरा सा को मम्मी आप अपना देखिए, आपने अपने जीवन में क्या किया है जो हमको शिक्षा दे रही है, हो गया काम। इसलिए ऐसे बीज मत बोइए अपने जीवन में कि आपको अपना आदर्श खोना पड़े, आपको अपनी संस्कृति, संस्कार, धर्म सब कुछ खोना पड़े। ये ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने से, ये ब्रह्मचर्य व्रत जो है काम पुरुषार्थ को शुद्ध करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ ही पूजनीय होता है। हम बार बार वही दृष्टांत देते हैं। एक बच्ची भली वो समाज के बच्चे के साथ, जाति धर्म के बच्चे के साथ भाग करके संसार सुख भोगती है तो समाज उसे अच्छा नहीं मानता। उसकी संतान उत्पन्न करती है, उसे मान्यता नहीं। वही कुंती, वही पांडव, कर्ण पैदा होता है और वही बच्ची माहौल से, परिवार की, समाज की, धर्म की स्वीकृति से सौंपी जाती है, विवाह की जाती है, संसार सुख भोगती है, उसकी संतान उत्पन्न होती है, सभी लोग खुश होते हैं। अरे मैं दादा बन रहा हूं, मैं नाना बन रहा हूं, मैं चाचा बन रहा हूं, पिता बन रहा हूं, मैं माँ बन रहा हूं, सब खुश होते हैं। क्रिया वो भी है, क्रिया ये भी है। एक में उत्साह हो रहा है, एक में शोक हो रहा है। तो काम पुरुषार्थ की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। बाकी के तो सब जो होगा सो हो जाएगा। कल महावीर भगवान का मोक्ष है।